सो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक थ्योरम्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थ्योरम्स पहले एक्सप्लेन करके दिया, कुछ न्यूमेरिकल्स का सेक्शन हमारा चालू था, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स टू द पावर ट्वाइस एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ ध्यान रहे एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, माने मैं एफ ऑफ 1 का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एट 1, राइट हैंड साइड एट 1 और एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 यहाँ मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एज एफ ऑफ एक्स इज गिवन दिस, तो हियर f of 1 we will get limit n goes to infinity log of 2 plus 1 minus 1 to the power twice n into sin 1 divided by 1 plus 1 to the power 2n। n goes to infinity है, 1 का पावर infinity 1 लेंगे हम यहाँ पे, तो this answer will come log of 3 minus sin 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम LHL RHL निकालेंगे, ठीक है ना। तो LHL RHL 1 के लिए निकालना है हमें। तो यहाँ x टू द पावर 2n दिया है और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी दिया है, ठीक है ना। x टू द पावर 2n और लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी दिया, और x इज इक्वल टू 1 पे हम लिमिट क्या कहते हैं चेक करना चाहते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे जब हम चेक करना चाह रहे हैं, तो 1 के जब लेफ्ट में रहेंगे हम, तब 0 से 1 के बीच में रहेंगे। तो x टू द पावर 2n व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा 0, और जब मैं 1 के राइट में रहूंगा तब 1 के राइट में माने 1 के ग्रेटर वैल्यू x लेगा। x का वैल्यू 1 के ग्रेटर है तो x का स्क्वायर भी 1 के ग्रेटर होगा। तो फिर x स्क्वायर टू द पावर n व्हेन व्हेन n गोज टू इंफिनिटी, तब आंसर इंफिनिटी आएगा। तो यहां पहले इस चीज को हम ठीक से समझ लेते हैं। तो हियर एज x टू द पावर 2n कैन बी रिटन एज x टू द पावर 2 टू द पावर n। अब यहां जब हम इसको लिमिट लगाएंगे, दोनों तरफ मैं लिमिट लगा देता हूं, x गोज टू इंफिनिटी, इसको भी लिमिट लगा देता हूं, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x टू द पावर 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, इसके आंसर 2 मिलेंगे मुझे। एक 0 मिलेगा व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है। और या इक्वल साइन भी रख सकता हूं मैं यहाँ पे 0 से लेके 1 तक। और दूसरा मिलेगा इंफिनिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं। नाउ एज वी आर हैविंग आवर f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी log ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर n इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। अब मैं RHL पहले या LHL पहले निकाल लेता हूं, LHL। तो देयरफॉर लिमिट x गोज टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 1 माइनस ऑफ लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ठीक है। अब यहां मैं ये वाला लिमिट यहां यूज करूंगा और फिर n गोज टू इंफिनिटी भी यूज करूंगा। यहां इसका वैल्यू 0 दिया है हमें, तो यहां फिर दोनों लिमिट एट ए टाइम यूज कर रहा हूं, ये चीज ध्यान में रखना आपने। तो यहां क्या आएगा, लिमिट n गोज टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x हमारा बन जाएगा, इधर आएगा log ऑफ 2 प्लस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। क्यों? क्योंकि इसके लिए
x टू द पावर 2n 0 है, तो जहां जहां x टू द पावर 2n आएगा वहां वहां 0 रहेगा। तो यहां फाइनली आंसर बन रहा है मेरा log 3। ठीक है, अब वो log 3 है और ये log 3 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो समझ गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है करके। ठीक है, लेकिन और भी हम राइट हैंड साइड भी निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज और सीखने को मिलेगी। तो लिमिट x गोज टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ x जब हम निकालेंगे तब यहां आएगा लिमिट x गोज टू 1 प्लस लिमिट n गोज टू इंफिनिटी लॉग ऑफ क्या है 2 प्लस x माइनस x टू द पावर 2n साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। अब x टू द पावर 2n का वैल्यू इंफिनिटी है 1 से ग्रेटर के लिए, तो अब इंफिनिटी नहीं प्लेस कर सकता हूं मैं, तो क्या करूंगा x टू द पावर 2n से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूं। तो x टू द पावर 2n से जब मैं ऊपर नीचे यहां डिवाइड करूंगा तो फिर यहां मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स, यहां आएगा माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n प्लस 1। इतने डिपार्टमेंट का आंसर 0 हो जाएगा और यहां आएगा साइन 1। इतने डिपार्टमेंट का आंसर 0 हो जाएगा, यहां आएगा 1, तो माइनस साइन 1। तो लिमिट x गोज टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ x आ रहा है मेरा माइनस साइन 1। वो log 3 है, ये माइनस साइन 1 है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, माने ये डिस्कस करने को बोला है, ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे हियर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एज LHL is not equals to RH। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां मैं लिया हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ चीजें हमें इसमें से समझने को मिल सकती है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स बाय 2 ब्रैकेट टू द पावर 2n। यहां देखो ये क्वेश्चन कैसा मतलब अजीब सा है। अजीब सा क्यों है? ये थोड़ी देर के लिए n गोज टू इंफिनिटी भूल जाओ, साइन पाई एक्स बाय 2 है, साइन समथिंग है। साइन समथिंग का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है। अब उसमें साइन स्क्वायर का जब ग्राफ बनाएंगे तो नीचे का ग्राफ ऊपर चले जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। पेन कहीं पे भी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उसका पावर अगर आप इंफिनिटी करोगे, पॉजिटिव है, उसी का पावर इंफिनिटी करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा और रिलेटेड आंसर आएगा करेस्पॉन्डिंग। एक 2 को 4 करेस्पॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, 0.5 को 0.25 करेस्पॉन्ड रहेगा, स्क्वायर करोगे तो पावर इंफिनिटी करते जाओगे तो भी करेस्पॉन्ड रहेगा। तो ऐसा लगता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एवरीवेयर। क्लियर? लेकिन अगर इसे हम ठीक से चेक करें, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी दिया है, माने पूरे r के लिए हमें चेक करना है, इसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, x बिलोंग्स टू r के लिए चेक करना है, साइन का डोमेन r होता है। तो यहां पे हम जानते हैं कि साइन समथिंग का आंसर एक तो -1 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है या बीच में हो सकता है। ठीक है, उसमें भी इसका स्क्वायर है तो 0 से लेके 1 तक रहेगा, माने ये जो बॉक्स है इसका आंसर 0 से लेके 1 तक रहेगा। ओके, माने एक तो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से लेस हो सकता है। अब 0 को भूल जाओ, 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से लेस, 1 से ग्रेटर तो हम यहां पे सोचेंगे ही नहीं। तो यहां एक चीज ध्यान रखो, मॉड्यूलस ऑफ या फिर क्या कहते हैं, यहां
लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, पूरा का पूरा लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स दिया है, तो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2n इज इक्वल टू 0। कब 0 रहेगा? जब मॉड्यूलस ऑफ साइन पाई एक्स बाय 2 लेस देन 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन का आंसर 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, और 0 से लेके 1 के बीच के नंबर का आप पावर कर रहे हो इंफिनिटी, तो आंसर शाल कम 0। क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरा आंसर आएगा 1। कब 1 आएगा? जब साइन पाई एक्स बाय 2 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। ये मॉड क्यों ले रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आपको? नेगेटिव वैल्यूज मुझे नहीं लेने की है, ओके, क्योंकि यहां ऑलरेडी स्क्वायर है, या फिर वैसे नहीं लिखना है तो सीधा सीधा स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर ब्रैकेट का पावर n लिखो, यहां पे फिर मॉड मत लिखो। साइन पाई एक्स बाय 2 का स्क्वायर लेस देन 1 और इज इक्वल्स टू 1, दो ही वैल्यूज हो सकती है उसकी। देन देयरफॉर इसकी जगह प्लेस करूंगा मैं एफ ऑफ एक्स, तो 0 व्हेन मॉड्यूलस ऑफ साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2 थोड़ा मैं गलत लिख दिया, साइन पाई एक्स बाय 2 था, मैं गलती से वो पूरी लाइन खींच लिया, ओके। तो यहां पे भी आएगा साइन पाई एक्स बाय 2 इज लेस देन 1 व्हेन मॉड्यूलस ऑफ साइन पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट है, ये फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द डोमेन आर, लेकिन इक्वल साइन पे हमें जज करना पड़ेगा। तो यहां एक थ्योरेटिकल लाइन क्या आएगा? हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, प्रोबेबली it may discontinuous at x is equals to 1. So we need to check continuity at x is equals to 1. At x is equals to 1 नहीं, sorry, at sin pi by 2 x is equals to 1 पे, x is equals to 1 पे नहीं, ठीक है ना? sin pi by 2, sorry, pi x by 2 is equals to 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा। So here we need to check, here we need to check the continuity at sin pi x by 2 is equals to 1। मॉड भी डाल दिया तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दैट इज एट x is equals to twice n plus 1, ठीक है ना? मॉड साइन पाई एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 कब रहेगा? यस, जब x इज इक्वल टू twice n plus 1 रहेगा। यहां देखो ना ग्राफ में, यहां पे 1 है साइन, यहां पे 1 है, ये क्या है? पाई बाय 2, ये क्या है? 3 पाई बाय 2, ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये भी क्या है? तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जब भी आएगा तब साइन का वैल्यू एक तो 1 होगा या -1 होगा। हमने मॉड में डाल दिया उसको क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था, तो आंसर एग्जैक्टली विल कम 1 व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x विल twice n plus 1। तो x का वैल्यू twice n plus 1 डाल देते हैं, तो twice n plus 1 पे LHL चेक करना पड़ेगा और twice n plus 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा RHL। तो therefore लिमिट x goes to twice n plus 1 plus twice n plus 1 माइनस, ठीक है ना? twice n plus 1 माइनस में ये लेना पड़ेगा, ये क्या लेना पड़ेगा? twice n प्लस 1 माइनस, तो ये लेना पड़ेगा f ऑफ x, जिसका आंसर 100% क्या है?
0, एग्जैक्ट 0 लिखाई है वहां पे। और एफ ऑफ टॉइस एन प्लस 1 लेते हैं, जिसका आंसर एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे साइन पाई एक्स बाय 2 1 रहेगा, माने ये 1 टू द पावर इंफिनिटी बनेगा एफ ऑफ एक्स। यहां पे कर ही लिया है ना हमने सॉल्व, डायरेक्टली 1 ही लिखा ही है वहां पे, तो 1 आएगा। सो ही एड्स LHL is not equals to f of twice n plus 1, therefore f of x is discontinuous at x is equals to twice n plus 1। जब भी x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा तब ये फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। क्लियर होगी, लिख लो। नेक्स्ट IIT JEE में आ चुका है क्वेश्चन 1994 में, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रहे सिर्फ ब्रैकेट है, 1 प्लस मॉड साइन एक्स ब्रैकेट टू द पावर a डिवाइडेड बाय मॉड साइन एक्स व्हेन माइनस पाई बाय 6 इज लेस देन x इज लेस देन 0, b when x is equals to 0 and e to the power tan 2x divided by tan 3x when x is between 0 to pi by 6। इंटरवल हमें दिया है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 6 से 6 तक। यहाँ बोला गया है डिटरमाइन a एंड b सच दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे बच्चों, ये स्टेटमेंट वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है एट x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है पूरा, और ओपन नहीं भी होता तो इनिशियल पॉइंट्स हम नहीं कंसीडरेशन में लेते हैं, मिडल पॉइंट लेते हैं। तो मिडल पॉइंट में x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी 0 के ऊपर ही कंटिन्यूअस है ऐसे कंसीडर करेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस दिया है तो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया इस इंटरवल में अलॉन्ग विथ द 0, और 0 को पकड़ के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहां तो क्लियरली दिया ही है हमें कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखते हैं, नाउ एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x goes to 0 माइनस ऑफ f ऑफ x मस्ट इक्वल्स टू लिमिट x goes to 0 प्लस ऑफ f ऑफ x मस्ट इक्वल्स टू f ऑफ 0। अब लिमिट x गोज टू 0 माइनस f ऑफ x क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x हम चॉइस करेंगे ये वाला 0 माइनस के लिए, तो 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन x ब्रैकेट टू द पावर a डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ साइन x। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम ये वाला कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन चॉइस करेंगे। तो लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर tan 2x डिवाइडेड बाय tan 3x, और f ऑफ 0 क्लियरली हमें गिवन है b। ठीक है, लिमिट के दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, एक तो बिल्कुल ही बेसिक है, x से डिवाइड करना है। ओके, यहां अगर मैं यहां 0 प्लेस करूं तो साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, मॉड 0 0 1 आ गया, और यहां 0 प्लेस करूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। माने ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने अच्छे अच्छे इसके सॉल्व किए हैं। तो यहां क्या बनेगा, दैट विल इंप्लाय, यहां बनेगा ये e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन x इंटू a डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू, यहां बनेगा e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0, tan 2x ऊपर है, tan 2x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2, और यहां बनेगा थोड़ा ये नीचे लिख लेता हूं, tan 3x डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3 इज इक्वल्स टू b। यहां ये मॉड साइन एक्स कैंसल, e टू द पावर a बचेगा, लिमिट लैप्स हो गया, इज इक्वल्स टू e टू द पावर यहां 2 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, इज इक्वल्स टू b बचेगा। ठीक है, देन
e to the power a is equals to e to the power 2 by 3 will imply a is equals to 2 by 3 and ये तो दिख ही रहा है b is equals to e to the power 2 by 3. Hence value of a is 2 by 3 and value of b is e to the power 2 divided by 3. ये भी IIT JEE 1996 में आ चुका है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में. Fill in the blanks so that the resulting statement is correct. Statement हमें given है, let f of x is equals to greatest integer of x into sin pi divided by greatest integer of x plus 1. Then the domain of f is blank, पहले तो हमें इसका डोमेन निकालना है, and the points of discontinuity of f in the domain are. यहां ध्यान रहे एक जनरल फंक्शन है, ठीक है. ये क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में. डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हमने नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस देखा था, माने कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी. ऐसा जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तब हमने कंटिन्यूअस उसको प्रूव किया था, माने यह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहने वाला है. जनरल फंक्शन इसीलिए बोल दिया मैं उसको, जनरल फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि उसने पूछते समय ऐसे पूछ लिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इन द डोमेन, ऐसे पूछा है. तो जो डोमेन में पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर तो ये कंटिन्यूअस ही है, लेकिन जो डोमेन में पॉइंट्स नहीं रहेंगे उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है. तो यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट जा रहा है, लेकिन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम जनरली करते हैं इसे, ठीक है. तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं. तो हियर फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0. ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. दैट इज नाउ व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 0 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज लेस देन. x प्लस 1 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा. समझ में आई बात. अब 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हियर इट विल कम -1, हियर इट विल कम x और हियर इट विल कम 0. माने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू ओपन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, तो देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 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 -1 टू क्लोज 0. यहां 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो उसमें 0 इंक्लूड करना पड़ेगा. यहां -1 इंक्लूडेड है तो उसमें -1 इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा. greatest integer of x plus 1 is not equals to 0. That is for all x belongs to r minus. इसी इंटरवल को मैं कैसे लिख सकता हूं, r माइनस, ये ठीक रहेगा लिखना. समझ में आई ना बात. ये नहीं हो सकता है ना, बाकी पूरा r हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके लिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 0 बन रहा है. तो फिर R में से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट कर ले तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 कभी 0 नहीं बनेगा. मतलब देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बन गया, r माइनस क्लोज -1 टू ओपन 0. पहले ब्लैंक का आंसर आ गया, ठीक है. हाँ, मैंने इधर इंक्लूड कर लिया 0 से इंफिनिटी तक. यहां -∞ से -1 तक और यहां 0 से इंफिनिटी तक चाहिए, ठीक है.
जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज नहीं लिख सकते हैं, जीरो इधर ओपन था, नहीं नॉट इक्वल्स टू चाहिए ना, इधर भी उधर भी ओपन रहेगा, और इधर सॉरी इधर जीरो पे क्लोज चाहिए, -1 पे ओपन। हाँ ठीक है, ये ठीक है सबसे, डायरेक्टली आर में से इतना इंटरवल आपने क्या कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, ये हमारे काम का है, वो भी काम का है, वहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक मैंने गलती से -1 to 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ -1 से 0 तक के हमें निकालना है, तो माइनस इन्फिनिटी से ओपन -1 तक जाएंगे और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, इतना टुकड़ा निकाल लिए हमने, तो ये ठीक है, ये ठीक है, तो डोमेन मिल गया। अब इस डोमेन के लिए क्या रहेगा, वो डिसकंटिन्यूअस, सॉरी क्या कहते हैं, इन वैल्यूज के लिए वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, और बाकी सब के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। तो यहां क्या आना चाहिए, क्लोज -1 टू ओपन 0, इतने इंटरवल के लिए ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी सब के लिए कंटिन्यूअस है। लिख लो नेक्स्ट वन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये नेचर दिया है फंक्शन का, फॉर ऑल एक्स एंड वाई इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें वो कंटिन्यूअस दिया है, हमें शो करना है कि ये एफ ऑफ एक्स हर एक्स के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, हर एक्स के लिए माने एक्स बिलोंग्स टू आर लेना पड़ेगा, हर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूअस है, ये हमें शो करना है। देखते हैं, पहले तो फंक्शन का नेचर, और वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर से जो हमें चीजें रॉ मटेरियल मिलेगा वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से मैं चालू कर देता हूं क्वेश्चन। नाउ एज f of x is continuous at x is equals to 0, therefore limit x goes to 0 minus of f of x must equals to limit x goes to 0 plus of f of x must equals to f of 0 होना चाहिए। यहां इसका डेकोरेशन मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं, लिमिट h goes to 0 f of 0 plus h, सॉरी माइनस h, इसका डेकोरेशन में लिमिट h goes to 0 0 plus h is equals to 0, f of 0। अब यहां पे इसे ध्यान रहे, f of माइनस h नहीं लिखूंगा मैं, और ना तो इसे f of h लिखूंगा, क्योंकि ये मुझे यूज करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू सॉरी प्लस एफ ऑफ वाई दिया है, तो दिस विल इंप्लाई एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सब्ट्रैक्टिंग 0, लिमिट यहां एक काम करते हैं, ठीक है एक स्टेप बढ़ा देता हूं, लिमिट h गोज टू 0, ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर भी लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h, और राइट साइड में इसके बचा है f ऑफ 0। यहां लिमिट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये कांस्टेंट हो गया, तो यहां बनेगा प्लस लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ माइनस h, यहां पे भी f ऑफ 0 बचेगा, और यहां प्लस लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ h, f ऑफ 0। सब्ट्रैक्टिंग f ऑफ 0 फ्रॉम ईच टर्म, तो हमें क्या मिलेगा, यहां बचेगा लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ माइनस h, यहां बचेगा लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ प्लस h इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा 0। माने इन दोनों लिमिट्स के आंसर 0 है, when h goes to 0। अब f of x is continuous for all x, तो अब कोई और एक पॉइंट लेते हैं, 0 पे उसने कंटिन्यूअस लिया था, तो अब कोई और एक आधा पॉइंट लेते हैं, तो लेट
x इज इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर लिमिट x गोज टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लेते, तो क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा, ठीक है। मतलब क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस लिमिट h गोज टू 0 अकॉर्डिंग टू दैट नेचर ऑफ द एफ ऑफ ए पे लिमिट नहीं लगेगा, कांस्टेंट हो गया वो। इसका आंसर आपने क्या निकाला है, 0 निकाला है, माने फाइनली आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए। LHL का आंसर एफ ऑफ ए आ रहा है। अब RHL का निकाल लेते हैं, लिमिट x गोज टू ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसे कैसे लिखोगे, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, माने एफ ऑफ ए प्लस लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ एच, एफ ऑफ ए एज इट इज, इसका वैल्यू आपने निकाला है 0, मतलब इसका भी आंसर मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मिल रहा है, मतलब किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, माने एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस। तो ये प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। तो नेक्स्ट वन इज IIT JEE में 1997 में आ चुका है क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं ठीक से। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फॉर दिस क्लोज इंटरवल 1 to 3। इफ एफ ऑफ एक्स टेक्स रैशनल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.5। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, उसका आंसर 10 ही आना चाहिए। एफ ऑफ 1.5 का भी आंसर क्या आना चाहिए, 10। ऐसा क्यों, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है और क्या बोल रहा है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में, वो इंटरवल दिया होता नहीं दिया होता तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्टिकुलर इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या अटेंड कर रहा है, ओनली रैशनल वैल्यू अटेंड कर रहा है। ध्यान रहे बच्चों, जब आप कंटिन्यूअस है तो पेन न उठाते हुए ग्राफ बना रहे हो, माने ग्राफ ऐसे कहीं जा रहा है। अब जब पेन आप थोड़ा सा भी हिलाओगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स विच आर रैशनल एज वेल एज इरैशनल। समझ में आया ना, इनफाइनाइट नंबर्स है जो रैशनल भी है और इरैशनल भी है, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या अटेंड कर रहा है, सिर्फ रैशनल वैल्यूज अटेंड कर रहा है। तो रैशनल वैल्यूज कब अटेंड करेगा, पहली रैशनल वैल्यू उसने अटेंड किया, बाद में दूसरी कोई, ध्यान रखना शब्दों पे मेरे, दूसरी कोई रैशनल वैल्यू अटेंड करने के लिए अगर आप पेन चलाओगे तो उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल वैल्यूज है, तो दूसरी कोई रैशनल वैल्यू वो ले ही नहीं सकता है, पहली जो ली ना वही आखिरी तक लेते जाएगा। समझ में आई बात, पहली जो रैशनल वैल्यू उसने अटेंड की वही वो आखिरी तक अटेंड करते जाएगा, माने एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, माने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट मस्ट इक्वल टू रैशनल नंबर। अब वो हमें यहां पे दिया है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, तो वो रैशनल नंबर कौन सा हो गया, 10 ही हो गया, माने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ही है। तो एफ ऑफ 1.5 भी निकालोगे तो भी आंसर क्या आएगा उसका, 10 ही आएगा। समझ रहे हो, तो अब तो मैं थ्योरेटिकली जो एक्सप्लेन करना था कर दिया, आपको जो भी जैसे भी लिखना है इसके आंसर में वो आप अपनी भाषा में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंपोजिट फंक्शन का है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी सेक्शन में मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपोजिट फंक्शन के भी हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी। यहाँ ध्यान रहे,
जो आपने थ्योरम्स पढ़े हो प्रोडक्ट के लिए, सम के लिए, एडिशन के लिए, क्वोशंट के लिए, वो अलग चीज होगी, उसे कंपोजिट नहीं कहेंगे। उसमें कंपोजिट आ भी सकता है, लेकिन उसे सिर्फ प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस या क्वोशंट कहेंगे। यहां एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे कहेंगे हम कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, उसमें फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स देखना पड़ेगा किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माने फाई ऑफ एक्स है, वो देखना पड़ेगा किन पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है। दोनों मिला के उनका कॉमन डोमेन बनेगा, तब फाई ऑफ एक्स उसके ऊपर क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ये चीज ध्यान में रखो। तो यहां एक क्वेश्चन दिया है, उसी से हम ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये यू का फंक्शन दिया है और यू ये tan का एक्स का फंक्शन दिया है। तो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस यू स्क्वायर, वेयर u इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में, मैं समझा देता हूं। एज u इज इक्वल टू tan x, ठीक है, therefore u is discontinuous at x is equals to twice n plus 1 into pi by 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम यहाँ सीधा सीधा एक काम कर लेते हैं, हम एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 कर लेते हैं। एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन में लिखा हूं मैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया, tan x का, tan x इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड का, ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इन पॉइंट्स पे ये नॉट डिफाइंड रहेगा, माने यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। अब एफ ऑफ एक्स हमें दिया है 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे ये भी चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। इन पॉइंट्स पे ये भी चेक करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है तो इन पॉइंट्स पे ये रख के हुए मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, और बाद में वो डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है या नहीं है वो डिस्कस करना पड़ेगा। रिमूवेबल हो तो रिमूव करना पड़ेगा। समझा देता हूं मैं कैसे। लिमिट x गोज टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 गोज टू क्या, सीधा सीधा एक काम करते, x गोज टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 ऑफ f ऑफ x। लेफ्ट में मुझे x ही लिखना पड़ेगा, राइट में मीनिंग बदलेगा। राइट में मीनिंग क्या बदलेगा, u गोज टू इंफिनिटी। ये बात समझ में आ रही है। x गोज टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 है, तो u कौन है, tan x है। जब x का वैल्यू यहां ये रखूंगा मैं तो इंफिनिटी बन जाएगा, तो u इंफिनिटी के तरफ जाएगा। तो इधर वाला राइट साइड का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे यू स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस 1, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, आंसर इज कमिंग -1। तो लिमिट x गोज टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स मुझे मिल रहा है -1। क्लियर। अब यहां फंक्शन क्या बनेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारा बनना चाहिए 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू स्क्वायर फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। समझ में आई बात। और दूसरा क्या बनना चाहिए, -1 फॉर x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। समझ में आई बात। तो
यहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस हो सकता है अगर एफ ऑफ एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 क्या बन जाए, -1 बन जाए। ठीक है, तो फंक्शन हमने रीडिफाइन किया तो ये नया फंक्शन बन गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल है। अब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आया ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू के लिए ये कंटिन्यूअस है और इक्वल टू के लिए -1 आंसर है। ठीक है, ये हमने रीडिफाइन करके लाया है आंसर, जो आया है वो लिखे है यहाँ पे। माने ये क्या हो गया, LHL RHL और एफ ऑफ, ये तीनों इक्वल हो गए, माने फंक्शन अब बन गया वो कंटिन्यूअस। लिख लो।